दैनिक भास्कर का जो है पेपर का कटिंग है। इसमें जो है सभी जानकारी दी गई है कि जमीन खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में वीडियो को देखकर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है ना जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अधिक जानकारी देकर जाएगा। अगर मान लीजिए किसी से आप जमीन लिखवाने वाले हैं या फिर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन देखेंगे तो बहुत सारे दाखिल खारिज के जो आवेदन है ना इसको ही लेकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको पता होनी चाहिए जमीन लिखवाने से पहले, नहीं तो आप जमीन लिखवाइएगा फिर आपको कई जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि जमींदारों को सुविधा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपत्ति चक और फतुहा निबंधन कार्यालय से शुरुआत यहाँ पे कर दिया गया है। अभी क्या होता है इसको हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, तो वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। बताया गया है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी जमीन आप किसी से परचेज करते हैं, सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है आपको जमीन जो है बेचा हुआ है, तो जमीन जब बेचता है तो उसका जो भी प्लॉट होता है, खाता होता है, प्लॉट होता है, उसमें से जितना भी जमीन आपको बेचता है, ठीक है, वो प्लॉट में उस रकबा में आपका जो है नाम यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, कब चढ़ाया जाता है? जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं और आपका जो दाखिल खारिज है कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका करेक्शन स्लिप है जनरेट हो जाता है, तो फिर वो जमीन जो है आपके नाम पे हो जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए तो जमीन हमारे नाम से हो गया, एक गलत मीट है। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद जमाबंदी कायम करने के लिए आपको जो है सबसे पहले दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है उससे आपको गुजरना पड़ता है। यही बात यहाँ बोला गया है कि जमीन खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन यानी कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन आपको नहीं करना होगा। इसकी शुरुआत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बताया गया है कि सकरा निबंधन कार्यालय से की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालय में जमाबंदी संबंधी दस्तावेज को अपलोड कराने का लेटर लिखा हुआ है ताकि इसको सफलता से लागू किया जा सके। लेकिन ये कब लागू हो पाएगा? जब मान लीजिए जमीन आप खरीदते हैं तो दो कंडीशन उसमें हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि आप वैसे व्यक्ति जमीन खरीद रहे हैं जिसके नाम से समय जमाबंदी है, तो इसमें नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जिसके नाम से जमीन है, जमाबंदी है, अगर वो जमीन बेच रहा है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, दाखिल खारिज ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैसे व्यक्ति जमीन खरीदते हैं जो कि उसके नाम से है ही नहीं, जमाबंदी उसके दादा परदादा के नाम से है या फिर मान लीजिए उसके पूर्वज के नाम से है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा होगा। फिर आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा, और दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान देने हैं, नहीं तो उसी कारण आपका जो एप्लीकेशन है ना उसको यहाँ पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे अधिकारियों के मुताबिक निबंधन विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले तीनों निबंधन कार्यालय से जुड़े अंचल अधिकारियों समेत सभी अंचल कार्यालय को जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से विक्रेता के नाम पर से ही जमाबंदी होने पर प्लॉट खरीदने की अपील भी की हुई है। यानी कि सरकार भी कह रही है कि आप उस व्यक्ति से जमीन खरीदिए जिसके नाम से जमाबंदी हो, उसके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, उसका भी सोल्यूशन इन्होंने बताया हुआ है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदते हैं तो हिस्सेदार वाले रैयत से भी लिखित सहमति लेने की अपील की है ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे। यानी कि मान लीजिए आप वैसे जमाबंदी में से जमीन खरीद रहे हैं जो कि उसके नाम से नहीं है, उसके पूर्वज के नाम से है, तो पूर्वज के नाम से है तो उसमें कई सारे जो हिस्सेदार भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वंशावली के आधार पर देखेंगे तो मान लीजिए ए के नाम से जमीन है, ठीक है, और इसमें दो उनके पुत्र हैं, ठीक है, इसको हम सी और डी यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि अगर दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डी जमीन अपना बेचना चाहता है, ठीक है, तो आपको ये जमीन बेच रहा है, ठीक है, तो इसके नाम से जमाबंदी नहीं है क्योंकि जमाबंदी इसके पिता के नाम से है। ठीक है, अगर इसके पिता लिखते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जमाबंदी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्र लिखता है तो कहीं ना कहीं इसमें दो शेयर होल्डर है, तो आप जमाबंदी धारक से जमीन नहीं लिखवा रहे हैं तो
आपको जो है दाखिल खर्च करनी होगी। और मान लीजिए जो सी है, इसका भाई है, इसका हिस्सेदार है, तो इससे जो है सहमति लेकर ही आपको जमीन को बेचना है। अब ये सहमति ये दिलवाएंगे, इनके जो भाई हैं दिलवाएंगे, और आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको ये सहमति देंगे कि हाँ, हमारे शेयर में से जो जमीन बेचा रहा है उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे चल के कोई समस्या नहीं होगा। देखिए बताया गया है कि जो भी हिस्सेदार है उनसे रैयत से लिखित सहमति, यानी कि राइटिंग में आपको जो है सहमति लेना पड़ेगा। और वही चीजें जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन करने जाएंगे तो पूछता है कि क्या आपने जो भी हिस्सेदार है, ज्वाइंट मान लीजिए जमाबंदी है, तो उसके जो भी हिस्सेदार है उनकी सहमति आपने लिया है तो उसका संकलन करिए, उसको अटैच करिए कि हाँ उससे हमने सहमति लिया हुआ है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, ज्वाइंट जमाबंदी है, तो फिर आपका जो दाखिल खर्च का आवेदन है उसको कर्मचारी के द्वारा, सीओ के द्वारा रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जमाबंदी में परेशानी नहीं हो, ये चीज यहाँ पे बोला गया है। देखिए संयुक्त जमाबंदी वाले जमीन पर ज्यादा विवाद यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए दो हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार जाकर उसको बिना बताए ही जमीन लिख दिया, बाद में हिस्सेदार को पता चला कि हमारी जमीन इस तरह से हम लोग का शेयर है और इस तरह से जमीन लेकर आ गया है, तो फिर झगड़ा होता है, मारामारी होता है और यही विवाद जो है कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो बताया गया है कि देखिए राज्य में संयुक्त जमाबंदी से खरीद बिक्री होने वाली जमीन पर सबसे अधिक विवाद होता है। जमीन की खरीद बिक्री होने पर खरीदार के नाम से अलग जमाबंदी कायम होने के समय अंचल अधिकारी के पास मामला पहुंचता है। ऐसे में जमाबंदी अलग अलग कायम करने में परेशानी होती है। मामले की सुनवाई पर अलग से कायम करने के लिए अधिक समय लगता है। बताया गया है कि जमाबंदी के लिए आवेदन में अन्य हिस्सेदार से संबंधित तथ्य गलत होने पर आपका आवेदन जो है खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में जमाबंदी कायम कराने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में आपको अपील दायर करना होगा। संयुक्त जमाबंदी से जमाबंदी को अलग करने के लिए वंशावली अपलोड कराने के साथ सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश पर होने वाली बंटवारा पत्र भी आपको देना अनिवार्य कर दिया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ज्वाइंट वाले जो भी जमीन है वो खरीद रहे हैं तो उसमें जो भी सहमति हिस्सेदार का ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा जमीन लिखवाने के बाद। जमीन तो आप लिखवाने जाएगा तो कुछ भी आपका रजिस्ट्री हो जाता है, लेकिन वो जमीन अपने नाम पे करने पे काफी समस्या होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यही जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला था कि दाखिल खर्च को